Hello dear students, how are you? I hope that you all very good and safe. Today we are going to discuss exercise 1.1 class plus 1 math element. प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्ले लिस्ट में जाकर देख लें या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास प्लस 1 का पहला सम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन से सेट हैं जस्टिफाई योर आंसर, और इसका रीज़न भी बताना है हमने जस्टिफाई करके। ठीक है, तो पहला सम है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर। हमें जब कलेक्शन करके लिखेंगे हम प्राइम इंटीजर को, तो क्या सेट की फॉर्म बनती है। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डाटा वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जिससे जो वेल डिफाइन होता है उसे हम सेट्स कहते हैं। प्राइम इंटीजर अगर हम कलेक्शन करके लिखें तो कंटेन द एलिमेंट नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। मतलब क्या होता है कि प्राइम इंटीजर जो है वो एक वेल डिफाइन है और यह एक सेट है। -11 जैसे मान के चलो, मैं -1 से -1 -3 -7 -11 इसी प्रकार पॉजिटिव में ले लेंगे। ठीक है, तो ये वेल डिफाइन है, तो इनको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो यह एक सेट की फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अब कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, क्या ये सेट की फॉर्म है? देखो, हमें हॉकी प्लेयर कौन कौन से अच्छे प्लेयर हैं और कौन कौन से अच्छे नहीं हैं, इस बात का हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम इसको कलेक्शन करके इसको वेल डिफाइन नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता भी कौन कौन से प्लेयर अच्छे हैं। तो यह सेट नहीं है, क्यों? वैलिड डज नॉट वेल डिफाइन। ठीक, द कलेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हैज इज नो इट इज़ नॉट ए सेट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है? थर्ड पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ रीच पर्सन इन इंडिया। अब रीच पर्सन हमें नहीं पता भी रीच कौन कौन है, इसका भी डाटा जो है वो वेल डिफाइन नहीं है, तो इसे हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवल लिखे गए हैं वो फिक्स हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इनफाइनाइट वोवल लिख दिए भी, उसे हम गिन ही नहीं सकते। मतलब जितने वोवल लिखे हैं हमें उनका पता है भी मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन कौन से नॉवल लिखे हैं। तो ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज़ ए सेट। तो ये एक सेट की फॉर्म बन गई। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। अब नेचुरल नंबर का एक सेट दे रखा है हमें। नेचुरल नंबर तो हमें पता है 1000 से लेस हम एक सेट बना सकते हैं। तो यह जो डाटा है वो हमारा वेल डिफाइन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 से लेस देन हम कितने A1 से लेकर 999 का हमारा ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। ठीक है, तो ये डाटा वेल डिफाइन है, तो यह एक सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर। ओड इंटीजर का हमने एक सेट बनाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है। देखो, इसका कारण देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड एज ए प्लेयर मे बी गुड इज सम वन ओपिनियन। अपना अपना विचार होता है। ठीक है, वही है। द कलेक्शन ऑफ रीच पर्सन इन इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, वही बात। नॉट नेसेसरी दैट सेम सेट ऑफ पर्सन और रीच इज एवरी वन ओपिनियन, सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड। वही रीज़न लिखने हैं, अभी वेल डिफाइन है और कौन कौन से वेल डिफाइन नहीं है। ठीक,
सेकंड सम है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि हमें एक सेट दिया होगा, उस सेट में हमने देखना है कि ये सेट जो दे रखा है वो किस प्रकार हम उसको जर्नल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, x इजिकल टू 2, 4, 6 और 8। मतलब क्या है कि 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो 1, 2, 3 नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है 2 की। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2n। n जहाँ पे, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो a इज इक्वल टू x और x जो है हमारा वो क्या है 2n है। ठीक है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। n की वैल्यू हम 1, 2, 3 पुट करते जाएं तो हमें जो सेट दिया होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है 6, 10, 14, 18। अब देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो नहीं रही, हम किसी प्रकार से इसको लिखें कि ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमें देखो 3 इंटू 2 करेंगे तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमने इसको इस प्रकार से बनाना है कि हमें ये जो वैल्यू दे रखी है, ये जो सेट दिया हुआ है, उसको हम सीधा डायरेक्ट करके लिख दें। अब यहाँ से देखो, अगर 4 के अंदर हम 2 ऐड करें, ये हमने बना कर देखनी है भी कौन सी फॉर्म बन रही है। अगर हम 4 के अंदर 2 ऐड कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया, 6 आ गया। अब 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 10 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14 आ गया। इसी प्रकार से 4 इंटू 4 प्लस 2, मतलब n की जो वैल्यू है हमारे पास, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 4n प्लस 2, ये हमारा x है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन इसके अंदर ये है कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 तक ही लेंगे, क्योंकि सेट जो हमें इनफाइनाइट तक नहीं दे रखा, फिक्स सेट है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, देखते हैं इसका। ये देखो 6 इजिकल टू 4 इंटू 1 प्लस 2, 10 इजिकल टू 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 3 प्लस 2। आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए भी ये फॉर्म कैसे बनेगी। तो ये हमारी ये फॉर्म बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब x की वैल्यू 4n प्लस 2, n लेस देन इक्वल टू 4, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। देखो 0, 3, 6, 9 और 12, अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो भी क्या वैल्यू बन रही है, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 इंटू 0 इजिकल टू क्या है 0। ठीक है, फिर क्योंकि हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया, अगर यहाँ 1 है तो 3 इंटू 0 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम सीधा करते हैं तो यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 इंटू 3 तो अलग हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हम। जैसे मान के चलो हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको वैल्यू सेम आनी चाहिए। 0 इंटू 0 कर दिया तो 0,
अब यहाँ अगर हम 3 × 1 लगा देंगे तो ये तो कंडीशन ही नहीं बैठेगी ना, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, ये तो कोई कंडीशन ही नहीं हुई, तो यहाँ भी हमें कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। 3 × 0 = 0, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। इस प्रकार से ये वैल्यू n तक जाएगी, ठीक है। तो 0 से स्टार्टिंग किया, होल नंबर हो गया, ठीक है। अब n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, n किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर को बिलोंग करेगा। ये देखो वैल्यू बन गई ना हमारे पास, क्या वैल्यू बनी है, ये देखो x = 3n, n बिलोंग टू द होल नंबर, क्योंकि हमने n को कितने से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था, ठीक है ना। होल नंबर भी एक नेचुरल नंबर ही, नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहीं से देख लो, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। अब नीचे देखो, नीचे एक दूसरे का स्केयर आ रहा है। देखो यहाँ 2 का स्केयर, नीचे 4 आ गया, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6। तो इस प्रकार आगे कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर n तक ही जाएगा, ठीक है। और n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो सेट है वो फिक्स दे रखा है, तो किससे आगे वैल्यू नहीं जानी चाहिए, मतलब 2 की पावर 6 है तो 6 से आगे वैल्यू जाएगी नहीं, और स्टार्टिंग कितने से की है, 2 से की है, तो ये सेट कौन सा बनेगा, x = 1/2 की n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने 2 से स्टार्टिंग की है, और 2 और 6 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए n की, क्योंकि फिक्स सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना दी, ठीक है। ये देखो आगे वाला सम आएगा, इसमें हमने सेट बिल्डर से हमने रिवर्स लेके आना है रोस्टर फॉर्म में, ये जो हमें दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं a = 1/2, 2/3, 3। देखो एडिशन करते जाएं, यहाँ 1/2 है तो इसको 1 ऊपर वाले में ऐड करना है, ये जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड करना है, 1 + 1, नीचे वाला बन गया। 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 तो 2/2 + 1, मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो है उसके अंदर 1 ऐड करते जाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू आती जाएगी। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो इस प्रकार से ऊपर आ गया n और नीचे आ गया n प्लस में 1, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 6 से आगे वैल्यू जा नहीं रही, तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, x = n + 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 = n, n = 6। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, ठीक है। अब देखो आगे जो सम दिया हुआ है, थर्ड सम है, उसके अंदर हमने क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। अब देखो जितने भी सेट बनाना है और लिस्ट बनानी है कौन कौन से एलिमेंट की। एक तो हमने बनाना है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर 30 एंड 45। पॉजिटिव इंटीजर का हमने एक सेट बनाना है और जिसके कॉमन फैक्टर क्या आने चाहिए, 30 और 45। अब वो एलिमेंट लिखने हैं हमने कि जिसका कॉमन फैक्टर 30 और 40 आना चाहिए। तो मान के चलो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी है हमारे पास, एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर 30 है, इसका हमने निकालना है 30, ए = 30, ठीक है। 30 के कॉमन फैक्टर हमने लिख देने हैं, 30 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 5 6 10 30, ठीक है। ये यहाँ पे देखो
ये ए के हमने कॉमन फैक्टर लिख दिए। इसी प्रकार बी के हमने 45 है, 45 जिस टेबल में आता है लिख लेंगे 1 3 5 9 15 एंड 45। तो सेट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या बनेंगे 30 और 45, इन दोनों के बीच में जो कॉमन दोनों के अंदर आ रहे हैं 1 3 5 और 15। ठीक है, तो ये हमारा राइट हमने लिख दिया इसको। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच इज आर इवन, सेट बनाना है। तो प्राइम नंबर का तो इसको ए नाम दे देते हैं, इसका तो एक ही सेट बनेगा 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट को ध्यान से देखना है। थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो थर्ड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो +-2 आएगी। बट कंडीशन एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ए की एक्स की वैल्यू हमारी आई है +-2, लेकिन उन्होंने 3 दे रखी है, तो ये तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा सेट, ये तो 5 बन गया। ठीक है, इम्प्टी सेट है ये, तो ये क्या लिखेंगे ए इज एन इम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट है, ठीक है, बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालें तो 3 आएगी और यहाँ से 2 आएगी, तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है 2x इज इक्वल टू 2 डज नॉट सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो बी इम्प्टी सेट हो गया, बी इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में सी इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। इसके फैक्टर बना लेंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3x प्लस 4 और 2x माइनस 1। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें x की तो क्या आएगी -4/3 और यहाँ से 1/2। क्या यह इंटीजर को बिलोंग करते हैं, नहीं करते, तो यह भी कौन क्या हो गया एम्प्टी सेट हो गया। बोथ ऑफ विच डज नॉट बिलोंग टू जेड, तो सी इज एन एम्प्टी सेट, सी इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स पार्ट के अंदर डी इज इक्वल टू 4x माइनस 15 इज लेस देन 29। एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अगर यहाँ से 4x माइनस 15 इज लेस देन है 29, तो यहाँ x की वैल्यू निकालें तो 4x इज लेस देन 29 प्लस 15 कितना आ गया 44, तो x इज लेस देन कितना आ गया 44/4, तो ये कैंसिल होकर 11 आ गया, x इज लेस देन 11। तो यह नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x लेस देन 11 है, तो सेट हमारा क्या बनेगा लेस देन 11। तो ये इसको हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ पार्ट इसी का, ई इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 9/2, यानी -1/2 वैल्यू होती है 0.5, यानी माइनस के 0.5 इज लेस देन एक्स और इज लेस देन 9/2 होता है 4.5, और इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 4.5 से पहले वैल्यू सारी आ जाएगी, यानी -1/2 यानी 0.5 के बाद वाली वैल्यू, क्योंकि उसके बीच में कहा है, तो 0 1 2 3 ये हमारा क्या बन गया एक सेट बन गया, इसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा f इज इक्वल टू एक्स, एक्स जेड को बिलोंग करता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 20। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ से तो वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 20, एक्स इज लेस देन 20 का रूट, तो 20 का रूट क्या होता है 5 × 4 का रूट, यानी 4 का रूट होता है 2 √5, यानी √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी,
तो लेस देन है तो 4 से लेस 4 पॉइंट समथिंग है तो 4 तक वैल्यू ले लेंगे। इंटीजर है प्लस और माइनस दोनों तरफ ले लेंगे तो 4 तक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया। नेक्स्ट -4 -3, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई है इसलिए हमने 4 तक ले ली वैल्यू। ठीक है, आगे 4th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट एंड वाई। अब नल सेट आपको पता है क्या होते हैं। नल सेट, नल सेट, नल सेट का मतलब क्या होता है, मतलब जो इम्प्टी सेट होते हैं उसी हम नल सेट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट एंड वाई, विद रीजन देना है। ए इज इक्वल टू 0, पहला सम, पहला पार्ट है इसी का। ए इज इक्वल टू 0, सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट। देखो अब इसके अंदर 1 एलिमेंट दे दिया गया है जो 0 है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए नल सेट। ठीक है, क्योंकि खाली होता है नल सेट। सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यह भी एलिमेंट, इसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो नल सेट होता है बिल्कुल खाली सेट। 0 भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि 0 एक सेट है, एलिमेंट है सेट का। तो बी इज नॉट ए नल सेट एंड इस हैज़ 1 मेंबर नेम इज़ 0, क्योंकि इसके अंदर 0 उसका मेंबर है। ठीक है, थर्ड पार्ट सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 के इक्वल है तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी। तो यहाँ भी सी इज नॉट ए नल सेट एज इट्स हैज़ 1 मेंबर नेमली 1। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो √2 माइनस √2, ये तो एलिमेंट आ गए तो डी इज नॉट ए नल सेट, मतलब खाली आना चाहिए। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसी का। वाई क्यूब इज इक्वल, देखो ध्यान से फिफ्थ पार्ट को, वाई क्यूब अगर हमारे पास 27 है, वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है, लेकिन इन्होंने y की वैल्यू 2 दे रखी है जो इसके साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो ई सेट है वो क्या है, नल सेट। ई इज नल सेट। अब नल सेट क्यों है, क्योंकि कोई मेंबर ही नहीं है, ई का मेंबर नहीं है तो नल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी का सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में f इज इक्वल टू एक्स, एक्स केयर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से एक्स केयर इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू ±2 आएगी, लेकिन x दिया कितना है 3, इसका मतलब नो मेंबर, f इज नल सेट। f भी क्या है, नल सेट है। x इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव। अब g एक सेट है, एक में हमें पूछा गया है x इज पॉजिटिव, सेकंड में बाद में पूछा गया x इज नेगेटिव, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह भी क्या है, एक नल सेट है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 0 इज ओनली नंबर विच इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो इसका मतलब जी इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट्स 1 मेंबर नेमली 0। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ सम है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं हमने। फाइनाइट जो फिक्स वैल्यू है, फाइनाइट होते हैं जो, मतलब क्या है, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, वो फाइनाइट सेट होते हैं। अब देखो पहला पार्ट है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो
1 2 3 ये 1000 तक है, ठीक है। तो ये तो फिक्स ही है, ठीक है ना। ए इजिकल टू 1 2 3 एक एलिमेंट ले लिया, तो ए कंटेन फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए इज फाइनेट सेट, तो ए हमारा फाइनेट सेट हो गया। सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000। अब 1000 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं तो कहाँ तक जाएंगे, इसका तो हम बता नहीं सकते। 1000 से आगे, 1000 से आगे कहीं तक भी जा सकते हैं। तो बी हमने एक सेट ले लिया पॉजिटिव का, तो 1001, तो आगे लास्ट तक वैल्यू जाएगी। इसका मतलब क्या है, यह इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, तो देयर फॉर बी इज एन इनफाइनाइट सेट। सी हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट के अंदर सी ले लिया, चलो इसको। एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो प्लस और -2 आएगी, लेकिन एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो नेगेटिव -2 रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो 2 फाइनाइट सेट है, ठीक है, बिल्कुल ही आसान है सम। फोर्थ पार्ट, डी इजिकल टू एक सेट मान लिया, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x -1 x -2 0 है, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब 1 और 2 नेचुरल नंबर है, तो फाइनाइट फिक्स वैल्यू है, 2 ही वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये कौन से सेट हो गई, फाइनाइट सेट। डेफिनेशन प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, फाइनाइट इनफाइनाइट सारा आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा 6 सम है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इक्वल बताने हैं हमने। इक्वल क्या होते हैं, सेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए और बी का एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए। देखते हैं, ए के अंदर 4 है, बी के अंदर 8 है, 12, देखो 12 बी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ए जो है 12 जो है वो ए को तो बिलोंग कर रहा है, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ए इक्वल सेट नहीं है, तो ए इक्वल बी नहीं है, क्योंकि ए के एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। देखो, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो 12 ए को बिलोंग कर रहा है लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 4 6 8 और 10, ये तो हमें एक सेट दे रखा है ए का। अब x जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, x के अंदर पॉजिटिव होने चाहिए और इवन ही होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से बनेंगे, बी के अंदर पॉजिटिव और इवन होने चाहिए, 2 4 6 और 8, ठीक है, और 10, 2 4 6 8 और 10 लेस देन इक्वल टू कह रखा है। देखो इसके अंदर भी ए 2 4 6 8 10 है, और ये भी क्या आ गया 2 4 6 8 10, तो ये क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए, ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर ए इज इक्वल टू एक्स -5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज एन इवन पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -2x -15, सबसे पहले तो इसके निकालेंगे रूट, 5 और 3 आएंगे, ठीक है। एक्स माइनस इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर -3x -5x + 3x, तो x -5 और x + 3, और 5 और -3 वैल्यू आ गई। x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, -3 और 5 आ गए, इक्वल टू बिलोंग टू। अब देखो उसने कहा हुआ है भी -3 एज गिवन, तो इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेने हैं, तो रिजेक्टिंग कर देंगे नेगेटिव को, तो इसका मतलब ए और बी जो है वो इक्वल सेट है, क्योंकि पॉजिटिव उसने पूछ रखे थे, पॉजिटिव रूट। मोड है एक्स का लेस देन 2, एक्स जेड को बिलोंग करता है, बी इज इक्वल टू -1 और 1,
अब कैपिटल मोड जो है वो लेस देन 2 है, मोड प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। अगर x लेस देन 2 है, x जेड को बिलोंग कर रहा है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2 से लेस क्या आएगी, 1 0 और -1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, x जेड को बिलोंग करता है और मोड जो है वो लेस देन 2 है। ठीक है, b -1 और 1 है, तो इसका मतलब a इक्वल टू b नहीं है, क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं आ रही, तो ये इक्वल नहीं है, a इक्वल टू b नहीं है। ठीक है, सेवन्थ पार्ट भी सेम इसी प्रकार से है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट, बताना है अभी कौन सा इक्वल सेट है। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, वही डेफिनेशन है। पहला पार्ट, पहले पार्ट के अंदर ए बी सी, सी ए बी ए, अब देखो ए बी सी सभी के अंदर आ रहा है, तो गिवन सेट आर इक्वल, क्योंकि रेपिटेशन है सभी के अंदर आ रहा है, तो ए बी ये जो सेट है हमारा इक्वल है। पहले में 1 2 दिया, 2 3 दिया हुआ है। सेकंड के अंदर x² - 2x + 1 फैक्टर बनाकर इसको सोल्व करेंगे, फैक्टर बनाकर इसको सोल्व करेंगे तो 1 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर एक सेट दिया हुआ है 3 2 और 1, 1 2 3 इसके अंदर भी आ गया, 1 2 3 इसके अंदर भी आ गया, और जो x² - 2x + 1 है इसके अंदर 1 आ गया। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। अब इसको करने के लिए ये जो x³ वाला है इसके अंदर पहले हम 1 पुट करके देखेंगे क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, फिर वो उसी के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। 1 - 6 + 11 - 6, तो 12 11 11 से 11 कैंसिल, तो इसका मतलब ये वैल्यू, ये जो सेट है हमारा, ये जो है वो दोनों के दोनों इक्वल है, क्योंकि x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। ठीक है, और इसका हमने 1 निकाल लिया, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।